दोस्तों, भारतीय टीम को आखिरी एक गेंद पर चाहिए थे 6 रन, फिर आया अक्षर पटेल का तूफान, रच दिया इतिहास। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और भारतीय टीम को अंतिम एक गेंद पर 6 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पर थे अक्षर पटेल। तो क्या कुछ हुआ अंतिम ओवर में, कैसा रहा अंतिम ओवर का रोमांच और क्या है पूरे मैच का हाईलाइट, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप अक्षर पटेल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का जिम्मा मिला। तो आपको बता दें, इस मुकाबले की शुरुआत वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का आगाज करने आए शाई होप और काइल मेयर्स मैदान पर आए, जहां पर शाई होप ने अपने पहले ही ओवर में की अंतिम गेंद पर शानदार अंदाज में चौका लगा करके अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इसके साथ ही इनिंग के चौथे ओवर में काइल मेयर्स के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके निकले। अब इसके बाद यह दोनों खिलाड़ी सिर्फ बाउंड्रीज में ही डील कर रहे थे। पारी के छठवें ओवर में आवेश खान का जो ओवर था, इसमें दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 16 रन जड़ दिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी चल ही रही थी कि 10वें ओवर में साझेदारी को ब्रेक करने के लिए भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान दीपक हुडा को मिली। दीपक हुडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए काइल मेयर्स को 39 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। वेस्टइंडीज की टीम अब 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज समर ब्रूक्स ने आते ही शानदार अंदाज में चौका लगाया। अब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच वेस्टइंडीज की टीम के लिए 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है। वेस्टइंडीज की साझेदारी अच्छी तरीके से पनप ही रही थी कि पारी के 18वें ओवर में समर ब्रूक के बल्ले से लगातार 2 चौके देखने को मिले। अब इसके बाद पारी के 21वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 68 की पारी पूरी हुई। ठीक अगली ही गेंद पर शाई होप ने शानदार अंदाज में छक्का लगा करके अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ठीक इसके अगले ही ओवर में समर ब्रूक्स अक्षर पटेल का शिकार बने और समर ब्रूक्स मात्र 35 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल और वेस्टइंडीज की तरफ से नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए ब्रैंडन किंग को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। अब लगातार 2 विकेट गिरे तो वेस्टइंडीज के ऊपर दबाव है, लेकिन इसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार गेंद बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और वेस्टइंडीज के ऊपर से दबाव हटा दिया। एक तरफ वेस्टइंडीज टीम के विकेट गिर रहे थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। सलामी बल्लेबाज शाई होप लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब पारी के 32वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए कप्तान निकोलस पूरन। थोड़ी देर तक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हल्की हल्की साझेदारी हुई और थोड़ी ही देर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच यानी कि कप्तान निकोलस पूरन और शाई होप के बीच 68 की पारी पूरी हो गई। इसके बाद पारी के 39वें ओवर में पूरन ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तरीके से 43वें ओवर तक निकोलस पूरन और शाई होप के बीच सच की साझेदारी हो गई। पारी के 43वें ओवर में एक करारा चौका निकोलस पूरन के बल्ले से निकला। ठीक अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया और 74 रन बनाकर निकोलस पूरन पवेलियन लौट गए। अब शाई होप ने 46वें ओवर में शानदार अंदाज में छक्का लगाकर यानी कि 2 छक्के लगाकर सवे वनडे मुकाबले में अपना शतक जड़ा। इसके बाद 49वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और 115 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे शाई होप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा 85वें ओवर तक वेस्टइंडीज की टीम 311 रन बनाने में कामयाब रही। वेस्टइंडीज की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 312 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन, जहां पर शुभमन गिल ने तीसरे ओवर में शानदार चौका लगाया। इसके बाद सिर्फ वह बाउंड्री में ढेर करने लगे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शिखर धवन आज कुछ शानदार लय में नजर नहीं आ रहे थे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 10 ओवर यानी कि अपना पहला पावर प्ले बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना लिए थे, लेकिन पारी के 11वें ओवर में शिखर धवन रोमारियो सेफर्ड का शिकार बने और अपना विकेट 11वें ओवर में रोमारियो सेफर्ड के हाथों में गंवा बैठे। मात्र 11 रन बनाकर गब्बर पवेलियन लौट गए और 13वें ओवर में शुभमन गिल भी शानदार अंदाज में चौका लगाकर रन बटोरने लगे, लेकिन पारी के 16वें ओवर में शुभमन गिल भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। काइल मेयर्स का शिकार बने और मात्र 43 रन बनाकर
लगाकर शुभमन गिल आउट होकर चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते संग ही एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन सूर्या भी आज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अगले ही ओवर में काइल मेयर्स का शिकार बने और काइल मेयर्स ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए। संजू सैमसन ने आते संग ही शानदार अंदाज में चौका लगा करके अपना खाता खोला। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच अच्छी साझेदारी चल ही रही थी कि 63 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को अल्जारी जोसेफ ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाए। अब भारतीय टीम धीरे धीरे कंट्रोल में आ ही रही थी कि अगले ओवर में संजू सैमसन शानदार अंदाज में छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले ही उसी ओवर की अंतिम गेंद पर काइल मेयर्स ने संजू सैमसन को 54 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर रन आउट करके भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब संजू सैमसन के चले जाने के बाद भारतीय टीम के हाथ से मैच पूरी तरीके से फिसल ही रहा था, लेकिन अक्षर पटेल ने कमाल की पारी खेल करके भारतीय टीम को मैच जिता दी। हालांकि पारी के 46वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुडा भी आउट हो गए और अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 15 रनों की दरकार थी और क्रीज पर थे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ही सीनियर बल्लेबाजों में बचे थे और 49वें ओवर में पहली गेंद पर अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे। सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक आवेश खान को दी। आवेश खान ने दूसरी ही गेंद पर शानदार अंदाज में चौका जड़ा। इसके बाद तीसरी गेंद डॉट हो गई, जबकि चौथी गेंद पर आवेश खान ने फिर सिंगल लेने की कोशिश की और अंतिम गेंद पर आवेश खान आउट हो गए। अब भारतीय टीम को आखिरी 6 गेंदों में जरूरत थी 8 रनों की, तो कुल मिलाकर 6 गेंदों पर 8 रनों की भारतीय टीम को दरकार थी और स्ट्राइक पर थे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर के स्ट्राइक मोहम्मद सिराज को दे दिया। मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर एक सिंगल लेकर फिर से स्ट्राइक अक्षर पटेल के हाथों में दे दी। तीसरी गेंद डॉट हो गई। अब भारतीय टीम को 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। पारी की चौथी ही गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार अंदाज में छक्का लगा करके भारतीय टीम को मैच जिता दिया और इस तरीके से अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी की चारों तरफ चर्चा हो रही। अब भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से आगे चली गई। अब सीरीज का जो अंतिम और आखिरी मुकाबला होगा, यह मुकाबला इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अक्षर पटेल की इस बल्लेबाजी में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो फिलहाल इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में।